गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 2 पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दो अंकों की संख्या में क्या है? एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पे 3 है। कहने का मतलब है 2 अंक का एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक 3 है और अंकों को जोड़कर उस संख्या का 1/7 भाग है। अंकों को जोड़ उस संख्या, मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा 2 अंकों की संख्या लेना है जिसके इकाई का स्थान 3 है तथा उसका अंकों को जोड़, अंकों के मतलब जो डिजिट है उसको जोड़ने पे उस संख्या के 1/7 हो जाता है। तो उस संख्या ज्ञात करें। हम लोग दोस्तों इसको बनाने के लिए फॉर्मल मेथड को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत फास्ट बनेगा। अब इस 93 को लेते हैं। इकाई के स्थान पे 3 है, इसको फुलफिल तो कर रहा है, इकाई के स्थान पे 3 है, लेकिन अंकों को जोड़ उस संख्या के 1/9 है। अगर अंकों को जोड़ कितना, 9 3 12, तो 93 में अगर 12 से भाग देंगे तो 7 आता है। 93 में 7 से भाग देंगे तो इसका 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अब इसको भाग दीजिए तो कहाँ आ रहा है? ये तो ऐसे ही कट गया। अब 63 देखते हैं। अंकों का जोड़ तो 9 है और इकाई के स्थान पे भी 3 है, ठीक है। तो 63 ले लिए। 63 में 7 से भाग देंगे तो 6 9 आना चाहिए। तो 9 7 63, यानी ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ऑप्शन से बनाएं तो आपको ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन सीटेट में, सारा क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है दोस्तों। और पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ये आप लोग आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 या फिर 3.14, ये 2 मान होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में सोल्व किया दिखाया जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। अब पाई है, पाई का मान तो न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में हम लोग 22/7 यूज करते हैं। अगर 22/7 अगर आता है, वैल्यू दिया हो, तो ये आपको परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा। अगर सिर्फ पाई लिखा है तो ये आपको अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है और लगभग हर साल या 1 ईयर गैप करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में कौन सा समुच्चय परिमिति है? क्या है? कौन सा समुच्चय परिमिति है? परिमिति समुच्चय क्या होता है? सबसे पहले बात आती है कि परिमिति समुच्चय होता क्या है। परिमिति समुच्चय वह समुच्चय होता है दोस्तों जिसका अवयव को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको मतलब कोई ऐसा चीज जिसको काउंटेबल है, ठीक है, उसको हम गिन सकते हैं। अब परिमिति समुच्चय तो समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं घन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए धन पूर्ण कहाँ होता है? बहुत सारा हो जाता है। उसको कौन, यहाँ पे पॉजिटिव, धन पूर्ण होने का मतलब पॉजिटिव संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक है। पॉजिटिव संख्याओं का समुच्चय, पॉजिटिव संख्या तो अनंत है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, करोड़ों लाखों अरबों तक जाता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का समुच्चय, अब ये तो गिन सकते हैं दोस्त, पृथ्वी पर कितने लोग हैं ये तो गिन सकते हैं। जनसंख्या हर देश में होता है और वहाँ के काउंटिंग होता है, इसी के आधार पर आप पता चलता है कि पूरा पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है, ये तो गिन सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब वास्तविक संख्या को आप गिन सकते हैं, बहुत संख्या है, अनंत है, अरबों खरबों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का समुच्चय, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 कितना? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको बहुत छोटा एक फॉर्मूला दे रहे हैं। तो जब भी 1 से 25 रहे, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000 तक कुछ भी निकालने रहे, लेकिन प्रथम से रहना चाहिए। तो उसको लिए आप प्रथम n प्राकृत संख्या का योग के लिए फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला है? n × n+1/2। बहुत आसान छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अब 25 है तो n = 25 और n = 25 + 1/2। यहाँ पे इसको हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर लीजिए। 25 × 26/2, 2 से 13 से कट गया दोस्त, इतना आ गया। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? तो 25 × 3 = क्या हो जाएगा? 325। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे आज ऑब्जेक्टिव किए क्योंकि आज लास्ट था, इस थर्ड पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं इसका। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? अब ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दो परिमेय संख्या ले लीजिए, 4/3 और 9/3। दो परिमेय संख्या हम ले लिए। क्या लिए? 4/3 और 9/3। इसके बीच अरबों संख्या है, अरबों, 0.33 कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारा, इसलिए आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो परिमित मतलब जिसकी अवयव को काउंट कर सकते हैं वो होगा। 2 और 1 तो होगा नहीं, यानी इसका अनंत हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पिंजड़ा में खरगोश और तोता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंजड़ा में खरगोश और तोता है, उनके 20 सिर और 40 पाँव हैं, लेकिन पता नहीं है किसका कितना सिर है और कितना पाँव है। तो कितने खरगोश और कितने तोते हैं? अब इस टाइप का क्वेश्चन जब दोनों एक का निकालना होता तो आपको बहुत फटाक से एक ट्रिक बताते, आप इजीली बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने खरगोश, दोनों का निकालना है, इसलिए आप ऑप्शन से चलिए, बहुत आसानी तरीका से बनेगा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, यानी कहने क्या कह रहा है? पहले खरगोश है और फिर तोता, यानी 4 खरगोश और 16 तोता। पहला ऑप्शन से चल रहे हैं हम लोग, 4 खरगोश और 16 तोता। अब देखिए 4 खरगोश है तो खरगोश के 4 पैर होता है, तो इसको 4 पैर, कितना टोटल पैर हो जाएगा? 4 चौका 16 पैर। अब कि तोता का 2 पैर होता है तो 16 दूनी 32 पैर। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं 48 आ रहा है कि नहीं। तो 16 और 32 ऐड कर लीजिए, 48 आ रहा है। यानी अब यहाँ पे 16 4 20 हो रहा है, यानी ये इसको मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ऐसे ही आप एक एक करके चेक कीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंकगणित शिक्षण का महत्व सही है? अंकगणित शिक्षण मतलब कहने का मतलब है अंकगणित का विकास क्यों किया गया, अंकगणित आखिर विकास हुआ क्यों? ठीक है, देखिए दोस्त, अंकगणित रुपया पैसा गिनते हैं उसमें भी यूज होता है, तो घरेलू कार्य में नहीं होगा। कोई जैसे आपको घरेलू कार्य में बोल दिया जाए घर से कि आप लोग इतने 10 सामान लेके आना है बाहर से खरीद के, तो आपको काउंट करना है कि 10 सामान मैंने परचेज किया है। वहाँ पे भी अंकगणित का हुआ। मजदूरी एवं व्यवसाय में मजदूरों को कितना आय हो रहा है उसको काउंट किया जाता है। मजदूर अपने पैसे कितना उसको मिला नहीं मिला, कितना उसको बकाया है, वो भी अपना ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। व्यवहारिक उपयोग में, व्यवहारिक उपयोग माने आए दिन जिंदगी में जैसे होते रहता है। अब आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी काउंट करना पड़ता है कि कितने प्लेयर हैं टीम में, तो व्यवहारिक उपयोग में भी हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
1/2%, यहाँ पे परसेंट छूट गया, 1/2% को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त करें, यानी कहने का मतलब है 1/2% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0 या 1/2 लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहिए, परसेंट मतलब 100, यानी 100 से भाग दे दिए, ठीक है। अब हो गया क्या, 1/200 हुआ कि नहीं। अब इसको आपको भाग देना है, अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, अब 2 अंक के बाद है तो 1 2 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, इजीली बन गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन टोटल के टोटल सीटेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। प्रथम अभाज्य संख्या है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बना पाएंगे, बहुत लोग बना पाएंगे, लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको फंसा देगा, और मार्क्स तो उतना ही मिलने वाले हैं जितना आपको हार्ड क्वेश्चन बनाना है, तो इन सब बेसिक पे होता है। अब देखिए, प्रथम सम संख्या 2 होता है, प्रथम विषम संख्या कौन होता है, 3 होता है। अब प्रथम अभाज्य या रूढ़ संख्या जिसको बोलते हैं कौन होता है, ये भी आपको 2 होता है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग का एनवायरमेंटल का क्लास शुरू होगा। धन्यवाद दोस्तों।